बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हम 11 की अप्लाइड मैथ्स बुक से चैप्टर 2 इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे और इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, मेंटिसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल्स कैसे देखे जाते हैं और उन टेबल्स को देखकर वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। ये सारी चीज़ें पिछले 2 वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। अब आज हम 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें हम प्रॉपर कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5.364 raised to the power 3 into 49.76 raised to the power 1/2 divided by 83.45 raised to the power 1/3। अब नॉर्मली विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉग टेबल की हेल्प से हम इसको इजीली कर सकते हैं। बस आपको लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए, मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। फर्स्ट है, ये जो भी वैल्यू हमको फाइंड करनी है इसको हम x सपोज कर लेंगे। x से मैंने इसको डिनोट कर लिया। x इक्वल्स टू 5.364 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 49.76 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 83.45 रेज़ टू द पावर 1/3। अब दोनों साइड पे हमें लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग on both sides। log x equals to, अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो जो एक्सपोनेंट्स है वो सामने एज ए कोएफिशिएंट आ जाएंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन में आ जाएंगे और जो डिनोमिनेटर में होते हैं, मतलब जो डिवीजन में होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट होकर आते हैं। तो ये सारे लॉज भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 3 log 5.364, ये मैंने फर्स्ट टर्म लिख लिया। अब ये सेकेंड टर्म आएगा विद पॉजिटिव साइन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बीच में। 1/2 log 49.76 माइनस 1/3 log 83.45। यहाँ माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अब मैंने आपको पहले ही लॉग टेबल देखना सिखाया था, तो अब मैं डायरेक्ट बुक हाथ में लेकर इस वैल्यू को डायरेक्ट लिखूंगी, आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी नहीं, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने लगातार 2 वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो अभी हम देखेंगे। अच्छा, वैल्यू लॉग टेबल में देखा क्या जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। 53 का 6 और मीन डिफरेंस 4 देखेंगे। डेसिमल को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे जब तक लॉग टेबल देखना हो हमको। डेसिमल इग्नोर करने से हमको क्या मिलेगा 53, तो हम देखने वाले हैं 53 का 6 और मीन डिफरेंस 4। कैसे देखते हैं ये बात बस मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू देख रही हूँ। तो अभी हम देखेंगे 53 का 6 है 7292 और मीन डिफरेंस 4 की वैल्यू है 3, तो ये ऐड होने के बाद मिल जाएगा हमको 7295 और कैरेक्टरिस्टिक इसमें मिलेगा हमको 0, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट है। तो अगर सिर्फ 1 डिजिट है तो 1 - 1 करके हमें मिल जाएगा 0। 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3। तो ये फर्स्ट टर्म हमने लॉग टेबल से देखकर फाइंड आउट कर लिया। अब देखेंगे हम 49 का 7 एंड मीन डिफरेंस 6। 49 का 7, ये वैल्यू है 6964, मेन डिफरेंस 6 की वैल्यू है 5, तो ये आ जा रहा है 6969 ऐड होने के बाद 6969 और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, 2 - 1 करने से 1 कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है। 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है माइनस 1/3 इंटू, अब देखेंगे हम 83 का 4 एंड मीन डिफरेंस 5। 83 का 4, 9212 और मीन डिफरेंस 5 की वैल्यू है 3, तो 9212 में 3 ऐड करने से आएगा 9215। ये हमको मिल गया है मेंटिसा। लॉग टेबल से जो वैल्यू निकल कर आती है, लॉग टेबल देखने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं मेंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक हम खुद लिखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से लिखेंगे, डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 1। अब ये पूरा हमें पहले कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा।
इस नंबर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, कैरी ओवर 2, 3 जा 6 7 8, 3 7 जा 21 प्लस इसमें से 2 डिवाइड करना है 0.8, 2 4 जा 8, ये मैंने डिवाइड किया तो 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और फिफ्थ डिजिट को हम इग्नोर कर सकते हैं माइनस, फिर यहाँ पर 3 डिवाइड करना है 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, फिर 0 जा करना पड़ेगा, फिर 3 5 जा 15। अब इनको ऐड करते हैं 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 8 16, कैरी ओवर 1, 9 प्लस 4 13, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 8 10, कैरी ओवर 1, 3.0369। अभी ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी यहाँ से, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमको मिलेगा 9 माइनस 5 4, then 6 minus 0 6, 3 means 13 minus 4, 13 minus 4 is 9 and 9 minus 6 3 और ये हो चुका है 2, तो 2.3964 अभी हमको log x की वैल्यू मिली है, दिस इज log of x। अब ये log हटाने के लिए हमको एंटी लॉग लेना होगा दोनों साइड पे, एंटी लॉग ऑफ log x equals to anti-log of 2.3964, 2.3964। अब हम एंटी-लॉग टेबल ओपन करेंगे और अब यहाँ पे हमको डेसिमल इग्नोर नहीं करना है, जैसे लॉग टेबल देखते टाइम डेसिमल इग्नोर करके हमने ये ले लिया था 53 का 6 मीन डिफरेंस 4, इस तरह से सारी वैल्यूज देख रहे थे। लेकिन अब जब एंटी-लॉग हम देखेंगे, एंटी-लॉग टेबल देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 को बिल्कुल छोड़ देना है और डेसिमल के बाद की वैल्यू मतलब सिर्फ मैंटिसा की वैल्यू देखी जाती है एंटी-लॉग टेबल में। तो मैं देखूंगी 0.39 का 6 मीन डिफरेंस 4, 0.39 का 6 है 2489 और मीन डिफरेंस की वैल्यू है 2, 2489 में 2 ऐड करने से मिलेगा 2491, 2491। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डेसिमल अप्लाई किया जाता है, 2 है कैरेक्टरिस्टिक तो हम डेसिमल अप्लाई करेंगे लिविंग 3 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट्स लीव करते हुए डेसिमल अप्लाई कर दिया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन 9। और अब करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन, 57.8 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 0.0027 रेज़ टू द पावर 1/3। यहाँ पर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल क्यों अप्लाई किया है मैंने, ये सारे रीजंस मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे ये 2 है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है या फिर 0 भी होगा, तो हमें क्या करना होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर लेते हैं हम, जो भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब सिर्फ नॉन नेगेटिव के लिए नहीं है ये बात, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बातें नॉन नेगेटिव के लिए है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं होगी। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो आप इसे अप्लाई नहीं करना, जो मैं अभी बता रही हूँ, सिर्फ कब अप्लाई करेंगे जब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा या 0 होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 ऐड कर लेंगे और जो आंसर आएगा 1 ऐड करने के बाद उतने डिजिट लीव करते हुए लेफ्ट टू राइट हम डेसिमल अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। और अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तब क्या करना है वो भी जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन, 57.8 रेज़ टू द पावर 1/2, इसको भी एक सपोज करना होगा, 57.8 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 0.0027 रेज़ टू द पावर 1/3। फिर से लॉग लेंगे दोनों साइड पे, log x इक्वल्स टू 1/2 log 57.8 प्लस 1/3 log 0.0027। तो अब हमको फिर से लॉग टेबल ओपन करना पड़ेगा और क्या देखेंगे हम लॉग टेबल में 57 का 8 और मीन डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। 57 का 8 है 7619 57 के 8 की वैल्यू है 7619। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 7619 करेक्ट है। और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा हमको 1।
प्लस 1/3 इंटू, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 0 है और फिर 27 लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 27 दिखाई देगा। हम देखेंगे 0 ऑफ 27, तो 27 का 0 है 4314.4314, ये हमको मिला है मेंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आएगा बच्चों -3, तो नेगेटिव साइन सामने अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है पहले भी। ये मेंटिसा वाला पार्ट नेगेटिव कभी होना नहीं चाहिए, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक हमको नेगेटिव मिल रहा है तो उसके नेगेटिव साइन को हम ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं। और वो ये जो -3 आया है वो किस वजह से आया है वो भी आप देख लीजिए। अगर हम डेसिमल को यहाँ तक शिफ्ट कराते हैं 2 के पीछे तक, तो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्टिंग होगी, इसलिए -3 इज द कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर 2 डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, देन 0 जा, देन 2 9 जा 18 प्लस। अब यहाँ पर ये जो -3 है इसमें अलग से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 1, लेकिन ये 1 कैसा है, नेगेटिव है, इसको हमने अलग रख दिया। और जो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट था उसमें अलग से 3 डिवाइड करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है। इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है। यहाँ 3 डिवाइड करते हैं, देखेंगे क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 3 8 जा 24। अब इसे हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, जो फ्रैक्शनल और पॉजिटिव पार्ट है, उनको मैं पहले ऐड कर लेती हूँ। 8 + 9 17, कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, 8 + 4 12, कैरी ओवर 1, 9 + 1 10, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि ये -1 भी है साथ में। तो इस वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 0.0247। अब हम एंटी लॉग टेबल देखेंगे। तो एंटी लॉग टेबल कैसे देखना है, यहाँ पर हम डेसिमल इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये मेंटिसा मिल चुका है हमको, log x, दिस इज log of x। अब ये log कैसे हटेगा, जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे। एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0247। तो देखते हैं एंटी लॉग टेबल में 0.02 का 4 एंड में डिफरेंस 7, तो ये 0.02 का 4 है 1057, मेन डिफरेंस 7 की वैल्यू है 2 ऐड करने के बाद मिल जाएगा हमें 1059। एंटी लॉग टेबल से ये वैल्यू हमको मिली है। यहाँ पर अब डेसिमल को कैसे अप्लाई करना है वो देख लीजिए बेटा। डेसिमल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक था यहाँ पर 0, सो 0 कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डेसिमल अप्लाई होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या 0 है हम उसमें 1 ऐड करेंगे। तो ये 0 है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें 1 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 1, एंड दिस वैल्यू शोज द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। तो ये 1 डिजिट लीव करते हुए हमको डेसिमल अप्लाई करना है। ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन 9 का। अब 10th का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 438.2 इंटू 98.56 होल डिवाइडेड बाय 51.3 होल क्यूब। थोड़ा सा एक्सप्रेशन ही बड़ा है पर हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 10 फर्स्ट, let x equals to 438.2 into 98.56 divided by 51.3 whole cube and whole raised to the power 1/2। ये पावर 1/2 कहाँ से आया है, यहाँ पर ये रेडिकल साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, log x इक्वल्स टू, अब लॉग लेते ही ये जो पावर है सामने आ जाएगा और बाकी सारे एक्सप्रेशंस ब्रैकेट के अंदर आएंगे लॉगरिथम के साथ। लॉग ऑफ 438.2 प्लस लॉग ऑफ 98.56 माइनस 3 लॉग
51.3। देखते हैं सबकी वैल्यूज। 43 का 8 एंड मेन डिफरेंस 2, ये आ रहा है 6415 और मेन डिफरेंस 2 की वैल्यू 2 ही है। 6415 में 2 ऐड करेंगे 6417 और कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा 2 क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। फिर प्लस यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 आने वाला है। 98 का 5 एंड मेन डिफरेंस 6। 98 के 5 की वैल्यू है 9934 और मेन डिफरेंस 6 की वैल्यू है 3। तो 9934 में 3 ऐड करके 9937 आ जाएगा। 9937 माइनस 3 इंटू, अब देखना है आपको 51 का 3 क्योंकि 4th डिजिट है ही नहीं तो वहां पर मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे। जब 4 डिजिट होगा तभी मेन डिफरेंस देख पाएंगे। 51 का 3 है 7101 7101। ये मैंटिसा हुआ और 2 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा हमको 1। करते हैं इसे सिंप्लीफाई। ये दोनों नंबर्स तो ऐड होने वाले हैं तो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। 7 + 7 14 कैरी 1 2 + 3 5 देन 4 + 9 13 कैरी 1 7 + 9 16 कैरी 1 3 + 1 4। ये दोनों पॉजिटिव पार्ट ऐड करके 4.6354 आया है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 3 3 7 21 कैरी 2 और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है जो बिगर है और ये पॉजिटिव है जो स्मॉलर है। ये जो दो टर्म्स है दोनों में आप देख रहे हैं ना, ये ग्रेटर पार्ट नेगेटिव है, स्मॉलर पार्ट पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो तो नेगेटिव होगा। अब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 - 4 9 9 - 5 4 देन 12 - 3 9 एंड 10 - 4 10 - 6 4 और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 4 - 4 0 होगा। आप अपने हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी को आता है तो मुझे जैसा ठीक लगता है मैंने कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट। 0.49 का 4 एंड मेन डिफरेंस 9 देखेंगे अब हम एंटी लॉग टेबल से, तो दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ लॉग x इक्वल्स टू एंटी लॉग, सॉरी अभी तो हम इसमें 2 डिवाइड भी करेंगे उसके बाद एंटी लॉग टेबल देखेंगे। तो 2 डिवाइड कर लेते हैं। -0.2 to the 4 2 4 8 2 7 14 एंड 2 4 8। एक और डिजिट आएगा तो 5th डिजिट के लिए कोई जगह नहीं होती लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल में, इसलिए मैं सिर्फ 4 डिजिट्स कंसीडर करके चल रही हूँ। ये 2 डिवाइड नहीं किया था मैंने तो अभी कर लिया है। अब इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ -0.2474। लेकिन अभी बच्चों एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो चुका है जिसको हम मेंटिसा नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा तभी वो मेंटिसा कहलाएगा, तभी हम उसका एंटीलॉग टेबल देखेंगे। तो अब इसका साइन पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में अगर कोई हम इंटीजर देखते हैं जो भी नेक्स्ट इंटीजर होगा तो वो होगा 1 क्योंकि ये नंबर है 0.2476, तो 1 ऐड कर देने से ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंटीलॉग टेबल देखने से पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बना रहे हैं बाय एडिंग 1 और 1 ऐड कर रहे हैं तो बदले में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे +1 लिखा, यहाँ -1 लिखा और इस 1 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो अब देखिए 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं होता। इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंटी लॉग ऑफ ये जो -1 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 बार पॉइंट। अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो पॉजिटिव मिलने वाला है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 1.0000 1 के पीछे पॉइंट अप्लाई करके 4 zeros अप्लाई करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0 - 4 6 देन 9 - 7 2 9 - 4 5 9 - 2 7। तो ये मिला है हमको मेंटिसा और एंटीलॉग टेबल में इसकी वैल्यू हम देखेंगे 0.75 का 2 एंड मेन डिफरेंस 6।
एंटी लॉग टेबल ओपन करेंगे, 0.75 का 2 और मीन डिफरेंस देखना है हमको 6 जिसकी वैल्यू है 8। 0.75 के 2 की वैल्यू है 5649। मुझे लगता है कि अब आगे का कैलकुलेशन हम ऊपर कर लेते हैं। 0.75 का 2 ये है 5649 and the mean difference 6 is 8। mean difference 6 की वैल्यू 8 है। 9 + 8 17 कैरी 1 5 6 5। तो एंटी लॉग टेबल से हमको वैल्यू मिल रही है, ये x मिल चुका है। एंटी लॉग ऑफ log x इज x, तो अब ये x की वैल्यू निकल कर आ रही है 5657। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तब होगा जब इसमें हम पॉइंट अप्लाई कर लेंगे। तो पॉइंट अप्लाई करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नेगेटिव है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डेसिमल अप्लाई करने के लिए रूल बताया था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या 0 है तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और 1 ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उतने डिजिट्स लीव करते हुए लेफ्ट टू राइट डेसिमल अप्लाई कर देते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, ये है -1, तो हम फिर कैसे डेसिमल अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पर देखिए। इस जगह पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन अभी फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक और इस कैरेक्टरिस्टिक की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। थोड़ी देर के लिए उस नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। हमेशा ही 1 सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में जो भी हो। जैसे -3 होता तो हम 3 - 1 कर देते, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक -4 होता तो हम 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और हमको मिला है 0। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होकर आंसर मिलता है ये क्या चीज शो करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ जीरोज टू बी अप्लाइड टू अप्लाई डेसिमल। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट होकर आंसर 0 आया है तो हमें कितने जीरोज वहां पर लिखने चाहिए डेसिमल अप्लाई करने के लिए। तो हमें 0 जीरोज अप्लाई करने, मतलब कोई भी 0 अप्लाई नहीं करना है। 0 क्या चीज बता रहा है, ये चीज ये शो कर रहा है नंबर ऑफ जीरोज को। तो हमको एक भी 0 लिखना ही नहीं है, कोई 0 अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट डेसिमल अप्लाई कर देना है। अभी अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे 3 बार बना देती हूँ। ये मैंने कर लिया इसको 3 बार। तो अगर 3 बार है कैरेक्टरिस्टिक तो हम 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2। 3 - 1 is 2 and 2 is the number of zeros। तो ये जो 2 है ये नंबर ऑफ जीरोस को अगर शो कर रहा है तो हम 5657 के लेफ्ट साइड में 2 जीरोस अप्लाई करेंगे। 2 क्या चीज को शो करता है, नंबर ऑफ जीरोस को। 2 जीरोस अप्लाई करेंगे और फिर डेसिमल अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमको एक फाइनल आंसर मिलता है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है 10 का फर्स्ट पार्ट 0.5657। और एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट है, ये आंसर 0.5657 आया है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 10। सेकेंड है 27.8 raised to the power 1/2 into 58.49 raised to the power 2/3 divided by 0.007 whole raised to the power 1/4। ये है x। 27.8 पावर 1/2 58.49 पावर 2/3 0.007 पावर 1/4। लॉग लेंगे दोनों साइड पे, log x इक्वल्स टू 1/2 log of 27.8 प्लस 2/3 log of 58.49 माइनस 1/4 log of 0.0007। तो फटाफट लॉग टेबल देखकर सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। log x इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 27 का 8 सॉरी 27 का 8 है 4440
0.440 और कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 प्लस 2/3 58 का 4 एंड मेन डिफरेंस 9 58 का 4 है 7664 एंड द वैल्यू ऑफ मेन डिफरेंस 9 इज 7 7664 में 7 ऐड करना है 7664 में 7 जब ऐड करेंगे तो 7671 मिलेगा 0.7671 और कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। अब क्या फाइंड करेंगे हम? यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं आप कि सिर्फ एक सिंगल डिजिट है 7 और सिंगल डिजिट की वैल्यू लॉगरिथम में होती ही नहीं है, 2 डिजिट से स्टार्ट होते हैं, मतलब 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं लॉग टेबल। तो 70 का 0 देखना पड़ेगा, 7 के पीछे एक 0 एज्यूम करेंगे हम, ये बन जाएगा 70 और 70 के 0 की वैल्यू है 8451.8451। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए ये डेसिमल को ले जाएंगे हम 7 के पीछे तक, मतलब ये सिर्फ हमको इमेजिन करना है, वहाँ पे सच में नहीं लेके जाना है। अगर हम इस डेसिमल को 7 के पीछे तक लेके जाएंगे तो 4 प्लेसेस शिफ्टिंग होगी, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा -4 और उस नेगेटिव साइन को ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने। सिंप्लीफाई करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे 2 से 0.722 प्लस यहाँ 3 डिवाइड होगा पहले, 3 5 15 रिमाइंडर 2, 3 8 24 रिमाइंडर 2, 3 9 27 और फिर 1 आ रहा है, मतलब ये 0 जा करना पड़ेगा हमको, तो 0.589 मिला है। और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 0 0, 2 9 18 कैरी ओवर 1, 2 8 16 प्लस 1 17 कैरी ओवर 1, 2 5 10 प्लस 1 11। ये अभी हमको 2 मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म आ गया है। अब ये फोर्थ टर्म भी फाइंड करना है आपको, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों? -4 में 4 अलग से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा +1, क्योंकि ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है, इस 4 में से 4 डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट इज पॉजिटिव लेकिन सामने नेगेटिव साइन है तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इसमें भी अभी 4 डिवाइड करना है हमको, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, रिमाइंडर 1, 4 2 8। बस यहाँ तक ही लेंगे हम, 4 डिजिट तक ही लेना होता है, 5 डिजिट लेने से कोई मतलब भी नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहाँ इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट भी इसका 0 है तो उसको हटा देंगे, ये है 1.178। पहले इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 8 + 2 10 कैरी ओवर 1, 8 + 2 10 कैरी ओवर 1, 2 + 7 9 और यहाँ पे सामने है 1, इसमें एक ये 1 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2, 2.900 - 0.2112। अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन के लिए 4 डिजिट है, यहाँ भी आफ्टर डेसिमल हम 4 डिजिट्स लिख लेते हैं। सो 10 - 2 8, 9 - 1 8, 9 - 1 अगेन 8 एंड 8 - 2 6, 2 - 0 2। तो ये अब तक हमको log x की वैल्यू मिली है। x फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, एंटी लॉग लेते हैं, तो हम ले लेंगे एंटी लॉग। जैसे ही एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल जाता है x, मतलब ये होगा एंटी लॉग ऑफ log x विच विल बी इक्वल टू x, एंटी लॉग ऑफ 2.6888। तो यहाँ पर मेंटिसा हमें मिला है 0.6888। तो 0.68 का 8 और मेन डिफरेंस 8 देखना है हमको। 0.68 एंटी लॉग टेबल में 0.68 का 8, ये आया है 4875 और मेन डिफरेंस 8 की वैल्यू है 9। 4875 में 9 ऐड करेंगे, 4875 + 9, तो 9 ऐड करने से हो जाएगा 84, 4884, 4884 मिला। और अगर 2 है कैरेक्टरिस्टिक तो 2 में 1 ऐड करके 3 मिलेगा, और 3 किस चीज़ को शो करेगा कि कितने डिजिट्स लेफ्ट टू राइट लीव करते हुए हमको डेसिमल अप्लाई करना है, मतलब 3 डिजिट्स लीव करते हुए मैंने डेसिमल अप्लाई कर दिया। ये आंसर हो गया 10 के सेकेंड पार्ट का। और 11th के भी दोनों पार्ट बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे फर्स्ट और सेकेंड हुए।
इसमें हर टाइप के कैलकुलेशंस आ गए, अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो किस तरह से हमको डेसिमल अप्लाई करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ चुके हैं। तो 11 के दोनों पार्ट्स आप खुद ही करिएगा। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।